हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। घूमर छींक कौन रहा है? हाँ, दो एक और कर दीजिए। दो कर दी ना, ये भी अच्छी चीज है। और ये कह रहे थे जब इन्होंने कश्मीर को काश्मीर बोला था तब भी मैं समझ गया था भैया यूपी से है और राजनाथ जी के परिवार से हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बहुत बधाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब। आप ही का बेटा हूं। अभी लाडनों की बात की और चार पंक्तियां विद्रोही जी ने लाडनों के नाम पढ़ी। चार पंक्तियों में अपने शहर का परिचय मैं भी देना चाहूंगा। थोड़ा सा विजन बड़ा करते हैं, स्वागत स्वागत। लाडनों से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। चार पंक्तियां अपने शहर के सम्मान में। साहब, बीकानेर तो मेरे नाम के साथ ऐसे ही जुड़ गया। पहले मैं उदयपुर में काम करता था तो मेरे नाम के साथ उदयपुर छपता था। आजकल बीकानेर हूं तो मेरे नाम के साथ बीकानेर आ जाया करता है। मोबाइल आइडेंटिटी। चार पंक्तियां देखिएगा साहब। स्वागत। उसे इतिहासों का शागिर्द और सिरमौर कहते हैं। उसे इतिहासों का शागिर्द और सिरमौर कहते हैं। कभी औजार नगरी तो कभी चितचोर कहते हैं। जहां घर घर में ईश्वर है, जहां मिट्टी में खुशबू है, मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं। मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं। साहब, छोटी सी भूमिका, छोटा सा वृतांत याद आता है। संवेदनाओं का कवि हूँ, छोटी छोटी तुकबंदियां किया करता हूँ। आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप मुझे भी आशीष देंगे, मुझे भी अपना मन देंगे। आपके श्री चरणों में एक वृतांत के साथ एक मुक्तक निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। साहब, खुदीराम बोस को जब फांसी की सजा दी जा रही थी, फांसी दी जा रही थी, तब वो बेखौफ बच्चा बिल्कुल मुस्कुरा रहा था। तब अंग्रेजी जेलर ने उससे प्रश्न किया कि कुछ ही समय में तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर खौफ नहीं है, बिल्कुल तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? तब खुदीराम बोस ने जो जवाब दिया वो जवाब आपको सुनाना चाहूंगा। यही मेरा परिचय है, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे अधिष्ठित कर दीजिए। मैं दिल से काव्य पाठ करना चाहता हूँ। स्वागत। खुदीराम बोस ने जवाब दिया, स्वागत। हम शान से जीते हैं, हमें खुद पे नाज है। वाह वाह वाह। अपनी अलग है धुन के हम अलग मिजाज है। हम शान से जीते हैं, हमें खुद पे नाज है। अपनी अलग है धुन के हम अलग मिजाज है। हमको वतन की बेड़ियां जीने नहीं देती, हमको वतन की बेड़ियां जीने नहीं देती। अपने वतन पे शीश कटाना रिवाज है। अपने वतन पे शीश कटाना रिवाज है। और साहब, संदेश मिलते हैं। ISIS बना लिया, देश को तोड़ने की बातें की जाती है, तब अपने शहर चार पंक्तियां आज लाडनों की धरा से एक संदेश के रूप में देना चाहूंगा। साहब, देखिएगा, अगर आपकी और मेरी सोच कहीं मिलती हो तो समर्थन दीजिएगा। साहब, कागजी फूलों को खुशबू की जद में लाने का, मुस्कुरा कर दिलों के खेल जीत जाने का। कागजी फूलों को खुशबू की जद में लाने का, मुस्कुरा कर दिलों के खेल जीत जाने का। जलाने वालों का हो, जलाने वालों का हो, कैसे घर जला दोगे? हमको आता है हुनर बस्तियां बसाने का, हमको आता है हुनर बस्तियां बसाने का। कागजी फूलों को खुशबू की जद में लाने का। साहब, हम किन परंपराओं के लोग थे, हम कितना बदल गए। बदलाव देखिएगा। एक अखबार में एक कटिंग देखी, एक बेटा माँ को अकेला छोड़ के
अमेरिका चला गया और 1.5 वर्ष बाद जब वो लौटा तो घर पे फ्लैट में माँ का कंकाल मिला। हम किन परंपराओं के लोग थे, हम कितने संस्कारी थे और कितना बदलाव जो आ गया। 4 पंक्तियां देखिएगा। बदला के जमाना के बुरे हाल हो गए, इस दौर के बच्चे भी क्या मिसाल हो गए। माशूक के कदमों में ढूंढते हैं जन्नते, माशूक के कदमों में ढूंढते हैं जन्नते। माँ बाप के पैरों को छुए साल हो गए, माँ बाप के पैरों को छुए साल हो गए। और साहब मेरी सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत। 4 पंक्तियां साहब। जब गौ भूमि भारत में गौ की हत्या होती है तब पीड़ा होती है साहब। हमारे क्या संस्कार थे साहब। हर धर्म में गाय को पवित्र माना गया, गाय के सम्मान करने की बात की गई। तो फिर वो कौन लोग हैं जो हमारे बीच में आग लगा रहे हैं साहब। 4 पंक्तियां देखिएगा। मैं उस शहर से आता हूं, नागौर से आता हूं, जहां विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। 4 पंक्तियां। और अब तक जो लोग नहीं जुड़ पाए थे, निवेदन करना चाहूंगा मुझसे जुड़े साहब। जब गौ हत्या होती है तो पीड़ा होती है साहब। आहट है कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। आहट है कैसी वक्त भी कैसा आ गया, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए। उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया। साहब सैनिकों पर पत्थर मारे जाते हैं कश्मीर में, पीड़ा होती है साहब और राजनीति उनका समर्थन करती है। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि कटती हुई गर्दन के हाल क्या बयां कहें, उनसे कहो वो भी वतन को आशियां कहे। इससे ज्यादा और ज़बां कितनी गिरेगी, इससे ज्यादा और ज़बां कितनी गिरेगी। हम कातिलों को भटका हुआ नौजवान कहे, हम कातिलों को भटका हुआ नौजवान कहे। एक और मुक्तक साहब। अभी आसाराम जी की बात की, ये हमारी पीड़ा है। राम के नाम का कैसे संतों ने दुरुपयोग किया, पाखंडियों ने दुरुपयोग किया। 4 पंक्तियां देखिएगा साहब। जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम ना करो, व्यभिचारियों पावन सा ये उपनाम ना धरो। मर्यादा के प्रतीक है, प्रकाश पुंज है। बाबाओं मेरे राम को बदनाम ना करो, बाबाओं मेरे राम को बदनाम ना करो। क्या बात, बदनाम ना करो। साहब एक गीत निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं पूरे मन के साथ आपके गीत सुनाऊंगा। शहीदों पर एक पड़ाव में कभी एक गीत लिखा था जो मेरे मन का गीत है साहब। छोटी सी भूमिका, रात्रि का मध्य प्रहर है। दिल से सुनिएगा, दिल से सुनने वाला गीत है। रात्रि का मध्य प्रहर है। सैनिक जवान सीमा पर चौकसी कर रहा है और दुश्मन की गोली अनायास ही उसे लगती है और वो शहादत पा जाता है। उससे कोसों दूर जहाँ माँ अचानक नींद से जगती है और ये आभास करती है कि मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी न हुई हो। ये आसपास का वातावरण, ये कल्पना है, यही भूमिका है। साथ देखिएगा, माँ सोच रही है। स्वागत। दिल से सुनिएगा। स्वागत। जुगनुओं के कंधों पर क्यों रोशनी है। दिल से सुनिएगा साहब, मेरा दावा है आपके दिल तक जाएगा ये गीत। ये मेरी तपस्या है, मेरे साधना है साहब। स्वागत। हो जुगनुओं के कंधों पर क्यों रोशनी ये नमसी है, हवाओं के झोंकों में भी अनछुई अगन सी है। भंवरे भी उदासी वाले गीत गुनगुनाते हैं,
फूल भी हवाओं को कुछ अनकहा सुनाते हैं। डालियों पे बैठे पंछी गाते ये तराने हैं। डालियों पे बैठे पंछी गाते ये तराने हैं। राहों में जो उलझे थे खत वो लौट आने हैं। राहों में जो उलझे थे खत वो लौट आने हैं। मेरी पातियों में तू समाया ही नहीं। सुनी थी दिवाली बेटा आया ही नहीं। सुनी थी दिवाली जाने आया क्यों नहीं। और साहब जब जवान छुट्टियां काट के घर से विदा हुआ था तब क्या वादे करके गया था, देखिएगा। कोमल भावनाएं और कोमल वादे। रोशनी के मेलों पर मैं घर को लौट आऊंगा। अपने घर की दीवारों पर बातियां सजाऊंगा। दीप ना जले ना बाती जुगनुओं के साए हैं। आज घर धुएं में गुम है रोशनी डराए है। आजा तेरी बूढ़ी अम्मा रात रात रोती है। आजा तेरी बूढ़ी अम्मा रात रात रोती है। आजा मेरी बूढ़ी आंखें चांद को भिगोती है। रोशनी में मेरा घर नहाया ही नहीं। सुनी थी दिवाली जाने आया क्यों नहीं। और साहब पत्नी की पीड़ा, पति शहीद हो जाता है, पत्नी किस तरह से उलाहना दे रही है। बहुत कोमल भावनाओं का गीत है, कोमलता से लिखने की कोशिश की। देखिएगा भोला सा ओढ़बा। बारिशों का मौसम लाया पतझड़ों की पाती है। और ना खिलेंगे उपवन कोयले ये गाती है। फूल ना खिलेंगे खुशबू तितलियां न आएंगी। एक रंग की चादर में उम्र बीत जाएगी। तूने जैसे सावन के संग, तूने जैसे सावन के संग अलविदा कहाया है। तूने जैसे सावन के संग अलविदा कहाया है। झूठे थे तेरे वादे देख फिर न आया है। झूठे थे, बहुत शुक्रिया। झूठे थे तेरे वादे देख फिर न आया है। मेरी मांग में तू समाया ही नहीं। रूठा था कन्हाई जाने आया क्यों नहीं। और साहब जिस बंद के लिए गीत, पूरा गीत लिखा, दिल से सुनेगा साहब। बहन की पीड़ा शहीद भाई के लिए। उम्मीद करता हूं एक भी हाथ इस बंद पर खामोश नहीं रहेगा। साहब बहन की पीड़ा देखिए। गुमशुदा दिवाली ईदों होलियों के मेले हैं। गुमशुदा दिवाली ईदों होलियों के मेले हैं। राखियों के धागे अब तो डोरियां हैं ढेले हैं। रूठी है तेरी ये बहना टूटती सी जाती है। देखती है तेरा रास्ता पूछती सी जाती है। अब के रक्षाबंधन ने पीर सी जगाई थी। अब के रक्षाबंधन ने पीर सी जगाई थी। अपने घर के पीपल को मैं राखी बांध आई थी। अपने घर के पीपल को मैं राखी बांध आई थी। अब के जैसे रक्षाबंधन आया ही नहीं। रूठा मेरा भाई जाने आया क्यों नहीं। और साहब गीत का अंतिम बंद, एक बार सारे हाथ उठे, मुझे आशीष दे। मैं पिता और पुत्र की पीड़ा पर जो भोला सा बंद पूरे मन से लिखा। पिता और पुत्र जब जीते हैं तो एक अवस्था कैसी होती है।
साथ में जब जीवन गुजारते हैं तो एक संकोच की अवस्था रहती है। पिता हमेशा एक गैप मेंटेन करता है कि यार बेटा बिगड़ नहीं जाए, और बेटा जब शहीद हो जाता है और नहीं लौटता है तो किस तरह का उल्हाना बजता है साहब। पिता शहीद बेटे को ओढ़वा दे रहा है, उल्हाना देख रहा है कि खुल के मुस्कुराना था और प्यार भी जताना था, लेट कर तेरे कांधों पर पहले मुझे जाना था। वाह खुल के मुस्कुराना था और प्यार भी जताना था, लेट कर तेरे कांधों पर पहले मुझे जाना था। ये गलत है तूने अब के कायदों को तोड़ा है, लौट कर न आया तूने वायदों को तोड़ा है। अमर हो गया हर बंधन, अमिट ये कहानी है। अमर हो गया हर बंधन, अमिट ये कहानी है। आज मेरे आंगन सोई देश की निशानी है। आज मेरे आंगन सोई देश की निशानी है। और बाबा कह के उसने फिर बुलाया ही नहीं, भूला घर का रास्ता जाने आया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।